प्रश्न किया गया कि भजन कब करना चाहिए। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, खट ऋतु 12 मास, रेण दिन सांझ सकारो, और मध्य काल मधरात, सदा एके रस प्यारो। नित्यानित्य अखंड तास को अंत जनाही, वर्णाश्रम नर नार अंत सब ही के माही। दर्शन साध स्वरूप को, और राम नाम आधार, राम चरण अक्षर उभय, भजे सो उतरे पार। कब भजन करना चाहिए? खट ऋतु 12 मास, रेण दिन सांझ सकारो। खट ऋतु 6 ऋतुओं में 12 महीने में सुबह शाम जब भगवान के भजन करने की स्मृति जागृत हो, मन में भाव आए और भगवान के नाम में तल्लीन हो जाना चाहिए। ये नाम का ही तो प्रभाव था जो ध्रुव जी महाराज को बाल्यावस्था में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। भजन करने का कोई समय निश्चित नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसको संतुष्टि मिलती है, उसकी देह पुष्ट होती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति भजन करता है तो आत्मा पुष्ट होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भजन किसको करना चाहिए, तो आप क्या उत्तर दोगे? किसको करना चाहिए भजन? सबको। पर सब करते हैं क्या? सबसे अच्छा उत्तर बताऊं क्या है? जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। जो भोजन नहीं करे वो मत करो, पर जो भोजन करे उसे भजन करना चाहिए। अच्छा, भजन किसका करना चाहिए? बताओ आप, किसका करना चाहिए? सबका। कोई कहेगा राम जी का, कोई कहेगा राधा कृष्ण करना चाहिए, कोई कहेगा गोविंद गोपाल करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रश्न एक राजा ने महात्मा से पूछ लिया। बोले, महाराज किसका नाम लेने से हमारा बेड़ा भव से पार होगा? हम राधे कृष्णा कहें कि हम राम राम कहें कि हम श्रीनाथ जी कहें कि जय बालाजी कहें, क्या कहें? जब ये प्रश्न सामने आया तो महात्मा ने कहा, राजा ने काम करो, कल प्रातः काल नदी के किनारे पर मैं तुम्हें इसका उत्तर प्रदान करूंगा। और अगले दिन पहुंच गए राजा। महात्मा तीर पर खड़े हुए। महात्मा ने कहा, राजा ने काम करो, इस नदी को पार करके उस छोर पर मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने नाव मंगाई, लेकिन महात्मा कहते हैं कि राजा ये नाव अच्छी नहीं है, एक काम करो दूसरी नाव मंगाओ। राजा ने फिर दूसरी नाव मंगाई। जब दूसरी नाव मंगाई तो महात्मा ने कहा कि इसका कलर अच्छा नहीं है, ये भी काम नहीं आएगी, तीसरी नाव मंगाओ। राजा ने तीसरी नाव मंगाई तो महात्मा जी ने कहा ये छोटी है, इसमें भी आनंद नहीं आ रहा। एक एक करके 10 नावें वहां पर राजा ला करके खड़ा कर देता है। महात्मा कभी कुछ कमी निकालते हैं, कभी कुछ कमी निकालते हैं। अंत में राजा ने हाथ जोड़ लिया और कहा, महाराज आपको बताना हो तो बताओ, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तब महात्मा ने एक प्रश्न किया, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि मुझे ये बताओ कि इन 10 नावों में से कौन सी नाव है जो हमें इस पार से उस पार ले जाएगी? राजा ने कहा, महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो, ये 10 की 10 नाव हमें इस पार से उस पार ले जाएगी, इनमें कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से चाहे राम राम कहो, राधे कृष्णा कहो, शास्त्रों में वर्णित भगवान का प्रत्येक नाम, भगवान का प्रत्येक नाम भव से बेड़ा पार लगा देता है, जीवन का कल्याण कर देता है। आवश्यकता है हमारी दृढ़ निष्ठा की। अक्सर हम इसमें ही उलझ जाते हैं
कि वो राम राम वाले, वो राधे कृष्णा वाले, हम हरि नारायण वाले, ये तो सब परमात्मा के विभिन्न विभिन्न अवतारों के नाम हैं। लेकिन जो नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान उन पर अवश्य कृपा करते हैं। और इसलिए ध्रुव जी महाराज ने दास भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ध्रुव जी ने कोई चिंता नहीं की, बस अपने आप को भगवान का दास मान लिया। प्रभु में जैसा हूं आपका हूं। और वास्तव में जिस दिन ये भाव आ गए ना, तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं।